नमस्कार साथियों, स्वागत आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। पिछली क्लास में अपने टॉपिक शुरू किया था प्रीपोजिशन का और उसमें अपने कुछ प्रीपोजिशन के टाइप्स किए थे। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं अपने, और नेक्स्ट जो प्रीपोजिशन कर रहे हैं वो है बाय। बाय बाय क्या अपने कई तरीके से यूज़ करते हैं, जैसे नियर का संबंध बताने के लिए या ड्यूरिंग टाइम, यानी कोई समय अवधि है उसके बारे में बताने के लिए, या फिर एजेंट के रूप में। फॉर एजेंट हम क्या करते हैं, बाय का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, ही लिव्स बाय माई हाउस। अभी सेंटेंस में देखिए, ही लिव्स बाय माई हाउस। इसका मतलब हुआ वह मेरे घर के पास ही रह रहा है, नज़दीक में रहता है। द एनिमी अटैक्ड बाय नाइट। शत्रु हैं, उन्होंने रात्रि के दौरान आक्रमण कर दिया। भी तो ये क्या है, ड्यूरिंग टाइम। ये क्या होगा, नियर के सेंस में। फॉर एजेंट की बात करते हैं, मैकबेथ वॉज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। तो ये किसके द्वारा लिखा गया, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया। क्या, मैकबेथ। तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है, एजेंट के रूप में उसको बता रहा है। ठीक है। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू के अनुसार या के कारण। कई बार क्या होता है, जैसे कहते हैं कि ये काम क्यों हुआ, भी ये इस कारण से हुआ, तो वहाँ पर क्या यूज करते हैं अपने, अकॉर्डिंग टू यूज में बाय का यूज करते हैं। जैसे द चिल्ड्रन वर डाइड बाय द लाइटनिंग। बाय द लाइटनिंग, जो बच्चे हैं वो डाइड, मारे गए, किससे, लाइटनिंग की वजह से, आकाशीय बिजली गिरने से या चमकने से वो मारे गए भी। ठीक है। इसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भी एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज टाइम डैश योर वॉच। व्हाट इज द टाइम डैश योर वॉच। ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, अभी सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कह सकते हैं, यहाँ पर बाय, इन, ऑन और विद का यूज करना है भी। ठीक है। तो जैसे ही आता है कि अपने क्या कहते हैं, घड़ी में क्या समय है, तो में मतलब अपने क्या सेंस लेते हैं, इनका, या घड़ी पर क्या समय है तो ऑन, तो ये दोनों ही गलत होते हैं। अभी विद तो आता ही नहीं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, टाइम की बात करें, घड़ी के द्वारा टाइम पूछा जाए, तो हमेशा बाय का यूज किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। तो बाय योर वॉच। ठीक है। इसके अलावा कसम खाने के लिए अपने यूज करते हैं, जैसे कहते हैं ना, बाय गॉड। बाय गॉड ही इज, बाय गॉड ही इज एन ऑनेस्ट मैन, बाय गॉड आई डोंट डू दिस। तो बाय गॉड कसम खाने के लिए, शपथ लेने के लिए भी क्या कर देते हैं, बाय गॉड वर्ड का यूज कर देते हैं। इसके अलावा मैनर ऑफ ट्रांसपोर्ट, मैनर ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट का मैनर बताने के लिए, माध्यम बताने के लिए भी बाय का यूज करते हैं। जैसे बाय बस, बाय एयर, he was came by bus, by air, by train। अब जब अपने बात करते हैं टैक्सी की, कार की
तब तो अपने क्या यूज़ करते हैं, इन का यूज़ करते हैं, लेकिन बस, बाय एयर, बाय ट्रेन का यूज़ करते हैं। और ऐसे व्हीकल जो ओपन से खुले होते हैं, ठीक है, जैसे बाईसाइकिल है, मोटरसाइकिल है, हॉर्स राइडिंग है, ठीक है, उनके लिए क्या करते हैं अभी, किसका यूज़ करते हैं, ऑन बाईसाइकिल ऑन, मोटरसाइकिल ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर किसका यूज़ होगा, बाय का यूज होगा, ठीक है। इसके अलावा कई बार अपने क्या करते हैं, जो सामान खरीदते हैं या कोई कपड़ा खरीदते हैं, वस्तु खरीदते हैं जिनको मीटर में या डजन में या किलो में दिया जाता है, तो उनको उसके लिए भी क्या यूज करते हैं, बाय का यूज करते हैं। जैसे बाय डजन, बाय मीटर, ठीक है, तो ये भी क्या, बाय का यूज होगा भी। क्लियर है? तो आप नोट कर लीजिए इसको। मैं जैसे बात करें अपने भी, अपने केले खरीदने जा रहे हैं मार्केट के अंदर, तो अपने क्या वर्ड यूज करते हैं कि ही इज सेलिंग बनानाज बाय डजन, बाय डजन। तो वहां पर क्या आएगा, डजन के साथ बाय का यूज किया जाता है। कपड़ा नापना है तो बाय का यूज किया जाएगा भी, कोई सामान तोल के देना है तो बाय का यूज किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं फॉर। और फॉर का मीनिंग क्या होता है भी, जनरली अपने पढ़ा है के लिए। कोई भी कार्य है उसका डेस्टिनेशन के रवाना होने के लिए, कार्य का कोई रिसीवर होने के लिए, कार्य का उद्देश्य बताने के लिए, या किसी के स्थान के लिए, या फिर कोई भी कार्य की प्रिपरेशन बताने के लिए बाय का यूज होता है। कैसे, ही लेफ्ट फॉर दिल्ली yesterday, ही लेफ्ट फॉर दिल्ली yesterday, वह दिल्ली के लिए कल को रवाना हुआ। तो ये क्या बता रहा है, डेस्टिनेशन के लिए रवाना हुआ है, तो वहां पर किसका प्रयोग करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। तो नेशन, ठीक है। इसके अलावा उद्देश्य बताने के लिए, पर्पस बताने के लिए भी अपने क्या यूज करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। जैसे ही fought for his country, वह लड़ा अपने देश के लिए। तो अपने देश के लिए लड़ा, क्या, ही फॉट फॉर हिज कंट्री, अपने देश के लिए लड़ा, ये उसका क्या था, अभी उद्देश्य था, ठीक है। फिर बात करते हैं रिसीवर के रूप में। रिसीवर के रूप में बात करें, जैसे मैंने अपने भाई के लिए एक पेन लिया है, या फिर किसी ने कुछ सामान खरीदा है, तो वो क्या होगा अभी, रिसीवर के लिए, किसी और के उद्देश्य के लिए। थर्ड होगा रिसीवर के लिए। जैसे ही बॉट ए पेन फॉर हिज ब्रदर, ठीक है। इसके अलावा ऑन बिहाफ ऑफ, बिहाफ ऑफ, किसी के बदले में, ठीक है। आई या ही साइन ऑन लेटर फॉर हिज ब्रदर, ठीक है। ही साइंड ऑन लेटर, उसने लेटर पर साइन किए फॉर हिज ब्रदर, अपने भाई के बिहाफ पर, उसके स्थान पर उसने क्या किया, अभी साइन कर दिए, ठीक है। इसके अलावा ए पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। पीरियड ऑफ टाइम, जैसे बात करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की, वहां पर अपना फॉर का यूज करते हैं। जैसे ही वॉज लिविंग
हेयर फॉर 30 ईयर्स। वह यहाँ पर 30 वर्षों तक रहा था अभी। तो इसने क्या बताया, पीरियड ऑफ टाइम बताया। पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी किसका यूज करते हैं, फॉर का यूज करते हैं भी। ठीक है, इसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी, क्योर वर्ड होता है क्योर। क्योर के साथ ऑफ का यूज किया जाता है भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योर के साथ ऑफ का यूज किया जाता है। जैसे बाय वॉच, मैंने बताया ना बाय योर वॉच, घड़ी में क्या समय हुआ है, तो वहां क्या आता है अभी, बाय योर वॉच, बाय आएगा। उसी तरह क्योर वर्ड आ जाए उसके साथ ऑफ का यूज होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा प्रिपरेशन बताने के लिए, ठीक है, जैसे ही इज रेडी फॉर द मैच, वह मैच के लिए क्या अभी तैयार है। यहां पर क्या बता रहा है, प्रिपरेशन बता रहा है अभी, मैं मैच के लिए तैयार है हूं, या वह मैच के लिए तैयार है अभी। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट है फ्रॉम। फ्रॉम वैसे तो से के संदर्भ में यूज करते हैं, वैसे क्या होता है, एक स्थिति से दूसरी स्थिति, एक समय से दूसरे समय तक, एक वस्तु से दूसरी वस्तु के लिए। ठीक है, मेनली यहां पर अपने फ्रॉम का यूज करते हैं, चाहे एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए कह दे, एक समय से दूसरे समय के लिए कह दे, एक स्थिति से दूसरी स्थिति के लिए कह दे। जैसे ही इज बिजी फ्रॉम 3 to 5 PM। ठीक है, देयर इज नो हॉस्पिटल फ्रॉम गंगानगर टू हनुमानगढ़। ठीक है, इसके अलावा अपने बात करें भी, एक कोई स्थिति में पहुंचा है, ही रोज फ्रॉम क्लर्क टू प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, तो ये क्या कहलाता है भी, फ्रॉम का यूज कहलाता है। ठीक है, एक स्थिति से दूसरी स्थिति, जैसे ही रोज फ्रॉम a clerk to a principal of the school। तो ये क्या है अभी, एक स्थिति से दूसरी स्थिति पर पहुंचा है अभी। फिर देखते हैं, he is busy from 5 to 7 PM। ठीक है, ही इज बिजी फ्रॉम 5 to 7 PM, वहां पर वो क्या है अभी, व्यस्त है। देयर इज नो हॉस्पिटल फ्रॉम श्री गंगानगर टू सूरतगढ़। गंगानगर से सूरतगढ़ के बीच में कोई हॉस्पिटल नहीं है। ठीक है, तो यहां पर क्या यूज होगा अभी, फ्रॉम का यूज होगा अभी। ठीक है, इसके अलावा एक अक्सर यूज करते हैं, कोई वस्तु है वो कहीं सोर्स बताने के लिए स्पेशल होती है। जैसे गंगानगर फेमस है किन्नू के लिए है, अंगूर के लिए है। ठीक है, वैसे ही क्या है, एप्पल के लिए भारत में फेमस है कौन, कश्मीर। तो अपने क्या यूज करते हैं, एप्पल्स कैम फ्रॉम कश्मीर। एप्पल्स कैम फ्रॉम कश्मीर, एप्पल है वो कश्मीर से आते हैं। तो क्या बता रहा है अभी कश्मीर से, इस बारे में सोर्स बता रहा है, वहां पर क्या होते हैं, ये पैदा होते हैं अभी। जैसे मैं बात करूं, ऑरेंज
जैसे ऑरेंज है वो नागपुर से आते हैं, तो ऑरेंज केम फ्रॉम है नागपुर, माल्टा केम फ्रॉम है SGNR, कैरेट केम फ्रॉम है श्रीगंगानगर। तो ये सारे के सारे अगर स्थान का बताए, सोर्स बताए, तो वहाँ पर किसका यूज होता है? फ्रॉम का यूज होता है। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो अंतर बताने के लिए, जैसे योर हाउस इज डिफरेंट फ्रॉम माइन। ठीक, तो यहाँ पर क्या है अभी? फ्रॉम क्या बता रहा है? दोनों के बीच में अंतर बता रहा है अभी। तो अंतर बताने के लिए भी फ्रॉम शब्द का यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एक और याद रखना भी, रीज़न बताने के लिए यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन है पुट हो जाता है अभी रीज़न बताने के लिए। जैसे ही इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। ठीक है, यहाँ पर क्या सफरिंग है? किससे? मलेरिया से। सफरिंग फ्रॉम है मलेरिया, तो ये रीज़न बता रहा है किस कारण पर वो क्या है? सफरिंग है मलेरिया के लिए। लेकिन अगर बात करते डाइड, मरने की बात आ जाए, तो याद रखना डाइड के साथ ऑफ का यूज किया जाता है। डाइड ऑफ, उसके कारण मरा। ठीक है, लेकिन बीमारी से ग्रसित है तो फ्रॉम मलेरिया, फ्रॉम कैंसर। ठीक है। इसके अलावा क्या कहते हैं? जैसे मिल्क बनता है, किससे बनता है अभी? बटर किससे बनता है? मिल्क से। बटर मेड फ्रॉम मिल्क बनता है ना। इसमें क्या हुआ है अभी? स्टेज में चेंज हुआ है, अवस्था परिवर्तन हुआ है। यानी जब एक वस्तु में साथ दूसरी वस्तु में परिवर्तन हो जाए, वहाँ पर फ्रॉम का यूज करते हैं भी। अब मैं कह दूँ फर्नीचर या दिस चेयर इज मेड फ्रॉम वुड, लकड़ी, यह कुर्सी है वो किससे बनी है? लकड़ी से बनी है। तो यहाँ अवस्था चेंज हुई क्या? नहीं, यहाँ फ्रॉम का यूज नहीं होगा अभी। ठीक है, जहाँ परिवर्तन हो जाए, जैसे मिल्क है, ठीक है, बटर है, किससे बना? मिल्क से बना। भी मिल्क से बना, मिल्क है, उसका रूप परिवर्तन हो गया क्या? तो रूप परिवर्तन होने को किसका यूज करेंगे? फ्रॉम का यूज करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। आगे हैं इनटू, इन टू। तो बताया था ये कोई ए वस्तु है और ये कोई बी वस्तु है। ठीक है, ये ए गति करते हुए जब बी के अंदर आ जाती है, तो ये इसके लिए किसका यूज करते हैं? इनटू का यूज करते हैं। ही जंप्ड इनटू द कैनल भी, उसने नहर के अंदर छलांग लगाई, या फिर रिवर के अंदर छलांग लगाई, कहीं और पर छलांग लगाई। या शी थ्रू अ स्टोन इनटू द पॉन्ड, तो उसने क्या किया? पत्थर फेंक दिया। कहाँ? पानी, तालाब के अंदर भी। अब एक चीज़ और देखना, यहाँ पर भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। क्या कई बार अपने गति करते हुए के लिए भी एक शब्द यूज करते हैं, जैसे ही एंटर इनटू द रूम। अब वो गति करते हुए बाहर से अंदर आ रहा है अभी, तो बाहर से अंदर गति करते हुए आ रहा है तो क्या होता है अभी? इनटू का प्रयोग होता है। लेकिन जैसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आया और इसने पूछा जी इसमें गलती क्या है, कौन से पार्ट में एरर है, मिस्टेक है, तो क्या देखते हैं अपने? कि ही सही है, इंटर्ड सही है, इनटू सही है, द रूम सही है, या फिर लास्ट में होता है नो करेक्शन रिक्वायर्ड। तो अपने क्या करते हैं? नो करेक्शन रिक्वायर्ड कर देते हैं अभी। ठीक है, जबकि होता क्या है? इनटू और इंटर्ड वर्ड एक साथ नहीं आते। ही एंटर्ड इनटू द
रूम। एंटर्ड का मतलब क्या होता है? प्रवेश करना, और इनटू का मतलब क्या? गति करते हुए प्रवेश करना। तो दोनों एक साथ यूज नहीं होते, या तो एंटर्ड आएगा, ये एंटर्ड द रूम, या ही कम, या ही केम इन द रूम, आया। लेकिन एंटर्ड का नहीं होगा। एंटर्ड का मतलब क्या होता है? प्रवेश करना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इन। और इन का मतलब क्या होता है भी? अंदर। तो पोजीशन बताई थी। अगर स्थिति की बात करें तो ये कोई ए वस्तु है, और इस ए वस्तु के अंदर क्या है भी? बी वस्तु है। तो ये क्या बता रहा है? इन को बता रहा है। इसके अलावा समय अवधि जिसमें कोई घटना घटती है, उसके लिए भी क्या आता है भी? इन का यूज किया जाता है। जैसे आंसर these questions in 30 मिनट। 30 मिनट में इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहाँ क्या बता रहा है? समय अवधि बता रहा है, 30 मिनट के अंदर अपने को इसका आंसर देना है। तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? इन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसके अलावा पीरियड ऑफ टाइम भी, जैसे ही गोज फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग, ये क्या बताया इसने? समय अवधि बताई है, पीरियड ऑफ टाइम में बताया है। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, इन सब के साथ क्या यूज किया जाता है? इनका यूज किया जाता है। या फिर इन समर, इन विंटर। ठीक है, यानी कि कोई सीजन बताए उसके लिए भी इनका यूज किया जाता है। लेकिन जब अपने बात करें नाइट की, तो एट नाइट और एट नून भी। जब दोपहर के 12 बजे की बात हो तो क्या यूज करेंगे भी? एट नून। और रात के 12 बजे की बात करें तो एट नाइट। जबकि अवधि दी जाए तो इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। ठीक है, इन विंटर, इन समर। तो इनका यूज अपने कर सकते हैं भी। ठीक है, इसके अलावा अगर अपने बात करें तो इनका प्रयोग इसके अलावा कर सकते हैं शो पोजीशन ऑफ रेस्ट। जैसे दे वर इन द रूम, कमरे के वो अंदर हैं, तो पोजीशन है उनकी कहाँ? कमरे के अंदर है। उसके लिए भी इनका प्रयोग करते हैं। जैसे ही वॉज इन द रूम, तो ये उसकी क्या बता रहा है अभी? पोजीशन बता रहा है। उसके लिए भी इनका यूज करते हैं। ठीक है, और फिर बात करें अपने इनका, इन सभी के अलावा अगर कोई भी अलग से बात करें, जैसे सीजन है, मंथ्स है, ईयर्स है, उन सब के लिए भी क्या कर देंगे? इनका बात करेंगे। जैसे ही वॉज बोर्न इन 1985, 1985 में उसका जन्म हुआ भी, वहाँ भी इनका यूज करते हैं। फिर बात करें तो इनका अपने केस देखा है। आगे बात करते हैं अपने विदाउट। विदाउट के बिना, जैसे मैं कह दूं बिना स्टडी किए आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, तो इस काम के लिए अपने क्या चाहिए? के बिना, यानी कि वो कार्य करेंगे तो दूसरा कार्य होगा। इसके लिए अपने क्या यूज करेंगे? विदाउट वर्ड का यूज करेंगे। जैसे मैं बात करूं डोंट ट्रैवल विदाउट टिकट, बिना टिकट के यात्रा नहीं करनी चाहिए। यू डोंट गेट सक्सेस विदाउट हार्ड वर्क। ठीक है, बिना कठिन परिश्रम के आप सक्सेसफुल कामयाबी को प्राप्त नहीं कर सकते। उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना ही
पड़ेगा। ठीक है, लास्ट देखते हैं इसके अंदर, इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ मतलब है सामने। जैसे ये कोई बैंक है और इस बैंक के सामने एक घर है, तो क्या कहेंगे भी, इन फ्रंट ऑफ ए बैंक, उसके सामने। ठीक है, या मैं कह दूं, एग्जांपल देखते हैं, अ कार इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ माय हाउस। मेरे घर के सामने कार है खड़ी है, तो इन फ्रंट ऑफ के बिल्कुल है सामने, तो पोजीशन बताने का काम आता है इन फ्रंट ऑफ भी। उसके बाद बात करते हैं सिंस। अक्सर भी ये जो सिंस वर्ड है ये अपने यूज़ करते हैं कहाँ पर, जब प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करते हैं, वहाँ पर सिंस का यूज करते हैं समय की एक सीमा बताने के लिए। ठीक है, जैसे ही हैज़ बीन लिविंग हेयर, हैज़ बीन लिविंग हेयर सिंस 1983। वह 1983 से यहाँ रह रहा है, तो यहाँ किसका यूज करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। ठीक है, तो सिंस का मोस्टली यूज कहाँ आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और उनके कंटिन्यूस टेंस के अंदर सिंस का यूज किया जाता है भी। ठीक है, ठीक है भी, आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट है थ्रू। ठीक है, थ्रू क्या होता है, बीच में से। थ्रू का मतलब ऑलमोस्ट क्या करते हैं, बीच के लिए यूज करते हैं, कोई भी बंद रास्ता है उसे गुजरने के लिए। जैसे दे वॉक्ड थ्रू फॉरेस्ट, थ्रू फॉरेस्ट। द आर्मी मार्च्ड थ्रू अ टनल। आर्मी है वो टनल के अंदर से गुजरी हुई, उसके माध्यम से गुजरी। दे वॉक थ्रू फॉरेस्ट, वो जंगल के अंदर से बीच में से गुजरे भी। तो थ्रू क्या होता है भी, ये कोई पोजीशन है, इसके अंदर से गुजर रहे हैं, लेकिन इसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, ढका होना चाहिए, क्योंकि अगर ढका नहीं हुआ है, खुला है, तो अपने अक्रॉस का यूज़ करेंगे भी। तो ढका हुआ होने के लिए किसका यूज़ करते हैं, थ्रू का यूज करते हैं। जैसे मैं बात करूं जंगल की, तो जंगल कैसे कहोगे, आप कहोगे जंगल तो खुला होता है, नहीं, जंगल खुला नहीं होता, वो पेड़ों से क्या होता है अभी, ढका हुआ होता है। जैसे अमेज़न के जंगलों की बात करें या कहीं भी कोई भी जंगल की बात करें, वो क्या होते हैं अभी, कवर्ड होते हैं, पूरी तरह से ढके हुए होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कारण बताने के लिए, रीज़न के लिए, कोई भी कार्य है उसका कारण क्या हुआ है, रीज़न क्या हुआ है, उसके लिए भी थ्रू का यूज करते हैं। जैसे दिस एक्सीडेंट टुक प्लेस थ्रू रफ ड्राइविंग। ये जो एक्सीडेंट हुआ है वो रफ ड्राइविंग के कारण हुआ है, तो रीजन बता रहा है थ्रू, उसके द्वारा हुआ है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, आप नोट कर लेना इसको। अंडर, अंडर मतलब नीचे। पोजीशन की बात करें, ये कोई ए वस्तु है और इसके नीचे कोई पड़ी है भी बी वस्तु, तो वो क्या आएगा,
अंडर आएगा। जैसे अपने खड़े हैं, बैठे हैं छत के नीचे, तो अंडर अ रूफ, उसके नीचे। इसके अलावा रैंक बताने के लिए, रैंक में नीचे के लिए किसका यूज करते हैं? अंडर का यूज करते हैं। या फिर एज बताने के लिए, एज की सीमा बताने के लिए। जैसे अक्सर अपने स्कूल लेवल पर जब टूर्नामेंट खेलते थे तो उसमें पढ़ते थे ना कि अंडर 19, अंडर 18, अंडर 17, अंडर 14, तो वहाँ किसका यूज करते हैं? अंडर का यूज करते हैं। जैसे द काउ वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अ कॉन्स्टेबल इज अंडर एन एसपी। ठीक है, उसके कांस्टेबल है अंडर एन एसपी, एसपी के अंडर में आता है, रैंक में नीचे आता है। ठीक है, ही इज प्रिपेयरिंग फॉर अंडर 19 टूर्नामेंट। तो एज के संदर्भ में भी अंडर का यूज किया जाता है। या फिर कई बार यूज करते हैं ही या शी इज अंडर एज, मतलब वो क्या है, जो आवश्यक आयु है उससे क्या है वो अंडर है, उससे क्या वो नीचे है, इसलिए इसका यूज किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करते हैं दूसरा महत्वपूर्ण भी। जैसे मैंने कहा इन कहा था, ओन कहा था, काफ़ी महत्वपूर्ण है। वैसी तरह ये ऑफ का यूज़ है, ये अपने लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसका यूज करते हैं संबंध बताने के लिए। जैसे दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। यह जो रिंग है वो किससे बनी हुई? गोल्ड से बनी हुई है। या फिर दिस और यूज कर लें, दिस रिंग इज प्योर, दिस रिंग इज प्योर। अब यहां पर क्या होगा? दिस रिंग इज प्योर। यहां पर प्योर क्या है? यहां पर प्योर नाउन है, लेकिन यहां पर वर्ब की उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी हुई। लेकिन जब उसकी अवस्था बताएंगे, संबंध बताएंगे, तो अपने को ऑफ का यूज करना पड़ेगा। इसके अलावा उत्पत्ति बताने के लिए, उत्पत्ति कोई भी चीज़ का ओरिजिन है उसको बताने के लिए भी क्या करना पड़ता है? ऑफ का यूज करना पड़ता है। जैसे मैं कह दूं ही कम्स फ्रॉम अ रॉयल फैमिली। अब उसकी उत्पत्ति हुई है भी कौन सी फैमिली से? रॉयल फैमिली से हुई है, इसलिए क्या आएगा? ऑफ का यूज किया, फ्रॉम ए रॉयल फैमिली या नोबल फैमिली। ठीक है, लेकिन अब इसके बजाय मैं यहाँ इसकी जगह यूज करेंगे ही कम्स ऑफ अ रॉयल फैमिली। तो दोनों ही शब्द क्या है? फ्रॉम भी सही है, यहाँ पर ऑफ भी सही है। एग्जाम में दोनों एक साथ नहीं आएंगे भी, या तो फ्रॉम आएगा या ऑफ आएगा। ठीक है, फिर थर्ड है कारण बताने के लिए। जैसे मैं कहूँ ही वॉज डाइड ऑफ कैंसर। वो किसके कारण मारा गया? कैंसर के कारण मारा गया। या फिर ही वॉज डाइड ऑफ हंगर। वह भूख के कारण मारा
गया। मैंने कहा था बीमारी से ग्रसित है, फ्रॉम का यूज़ करेंगे, लेकिन उसके कारण क्षति होती है, नुकसान होता है, तो किसका यूज़ करते हैं? ऑफ का यूज करते हैं भी। ठीक है। इसके अलावा अगर कोई चीज़ का सेपरेशन कर रहे हैं, विभाजन कर रहे हैं, उसके लिए भी क्या कर देते हैं? ऑफ का यूज कर देते हैं। जैसे आई वॉन्ट अ पीस ऑफ पेपर, तो यहाँ क्या किया है? पीस ऑफ पेपर, पेपर का एक टुकड़ा कर रहे हैं, टुकड़े, तो इसका मतलब उसका क्या कर रहे हैं? विभाजन कर रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा जहाँ पर भी कोई वस्तु का निर्माण करें भी, लेकिन उसका अवस्था में परिवर्तन नहीं, ठीक है। अपने एक एग्जाम्पल किया था, बटर इज या वॉज या इज मेड फ्रॉम मिल्क। अब यहाँ क्या था? ये बटर था, ये मिल्क से बना भी, और ये मिल्क की अवस्था में परिवर्तन हो गया और ये पूर्णतः बदल गया भी। अब इसके अंदर मिल्क दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर तो क्या यूज किया? फ्रॉम को यूज किया। लेकिन अगर अवस्था परिवर्तन हो और वस्तु का मूल स्वरूप दिखाई दे, तो उसके लिए अपने ऑफ का यूज करते हैं। जैसे दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। अब देखो, ये रिंग है, ये सोने से बनी हुई है, तो क्या इस रिंग में गोल्ड दिखाई देगा? बिल्कुल देगा। तो परिवर्तन तो हुआ है निर्माण में, लेकिन मूल स्वरूप में परिवर्तन नहीं हुआ, वैसे का वैसा दिखाई दे रहा है। जैसे चेयर है, वो लकड़ी से बनी है या प्लास्टिक से बनी है, तो प्लास्टिक में परिवर्तन हुआ क्या या लकड़ी में परिवर्तन हुआ क्या? स्वरूप बना है, लेकिन वो दिखाई दे रहा है। तो जब वस्तु के निर्माण में अवस्था परिवर्तन नहीं, लेकिन स्वरूप में परिवर्तन हो, तो उसके लिए ऑफ का यूज किया जाता है। और जब स्वरूप ही बदल जाए, तो उसके लिए फ्रॉम का यूज किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं अभी ऑन। ऑन अपने इससे पहले भी ऑन के बारे में अपने पढ़ चुके हैं। अभी ऑन क्या था? पोजीशन बताने के लिए ऐसी कोई भी वस्तु जो क्या कर रही है? धरातल को छू रही है, उसके लिए ऑन का यूज किया जाता है। सरफेस को यूज कर दिया जाता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था क्या, कि जब भी रिंग की बात करते हैं, तो रिंग क्या होता है? ऑन द फिंगर होता है या इन द फिंगर होता है? ऑन द फिंगर। उंगली के ऊपर ही पहनी जाती है, अंदर तो नहीं पहनी जाती, तो ऑन द फिंगर। ठीक है, ऑन। और ऑन के लिए अपने डायरेक्ट सी बात की थी, ये कोई वस्तु है, ए है, इसके ऊपर टच करते हुए बी पड़ी है, तो वो क्या हो जाएगा? अभी ऑन हो जाएगा। ऑलमोस्ट एग्जाम्पल होते हैं, द बुक्स आर ऑन द टेबल, ही वॉज वॉकिंग ऑन द रोड, ही विल कम ऑन संडे। तो इन सब के लिए अपने क्या यूज करते हैं? ऑन का यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल देखेंगे डायरेक्ट, द बुक्स आर ऑन द टेबल। अब ये बुक्स है, ये टेबल को टच करते हुए, स्पर्श करते हुए है कि नहीं है? जाहिर सी बात है, स्पर्श करते होगी तो क्या आएगा? ऑन का यूज किया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा दे वॉक ऑन द रोड। अब वो सड़क के क्या कर रहे हैं? भी ऊपर है, चल रहे हैं, तो यहाँ भी क्या आएगा? ऑन का यूज किया जाएगा। इसके अलावा कोई भी स्पेशल तारीख है, कोई स्पेशल महीना है, वर्ष है, उसके लिए भी किसका यूज करते हैं? ऑन का यूज करते हैं। फॉर स्पेशल डे और ईयर। जैसे ही वॉज born on 2nd October
1869। किसका बर्थडे होता है भी देख लेना, तो बॉर्न ऑन, तो ये क्या है, एक विशेष तारीख है, भी स्पेशल है इसलिए इसका यूज किया जाता है। या हरी विल कम ऑन दिवाली। अब ये विशेष दिन है, भी स्पेशल डे है, दिवाली पर आएगा भी, तो इसके लिए किसका यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अपने बात कर दें, वो कोई कार्य कर रहा है किसी चीज़ के लिए, निर्भरता दिखा रहा है, उसके लिए भी किसका यूज करते हैं, ऑन का यूज करते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति अर्निंग के लिए, यानी लिविंग या अर्निंग, जीविकोपार्जन के लिए कार्य करता है, उसके लिए भी ऑन का यूज किया जाता है। ही वॉज लिविंग हिज लाइफ ऑन राइटिंग, यानी कि उसका जीवन है वो किस पर है, लेखन के द्वारा उसका जीवन यापन हो रहा है। या मैं कहूँ हरी लिव्स ऑन राइटिंग, वह लेखन के ऊपर ही जी रहा है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट देख लेना, जब स्कूल में थे तो एक एक्सीडेंट के बारे में पढ़ते थे, एक्सीडेंटल सूचना के लिए तो यूज़ करते थे ना, अ हाउस ऑन फायर, पढ़ा है ना, ए हाउस ऑन फायर, तो ऑन फायर, फायर के लिए क्या यूज़ किया जाएगा, ऑन का यूज़ किया जाएगा। इसके अलावा ऑन पर्पस, ऑन लोन, ऑन इंटरेस्ट, ब्याज पर, इन सब के लिए भी ऑन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो जहाँ भी कोई कार्य का उद्देश्य ऑन पर्पस, ऑन लोन, ऑन इंटरेस्ट का यूज किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है भी ओवर, ऊपर के लिए, कोई भी कार्य को, कोई वस्तु है उसको ढकने के लिए, मतलब कवरिंग के लिए, ऊपर के सेंस में, जैसे द फैन इज ओवर माई हेड, माई हेड, तो यहाँ क्या है, ओवर का यूज हुआ है किस लिए, कोई चीज़ है उसके ऊपर दर्शाने के लिए। टच करते हुआ रहा है तो क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे, लेकिन थोड़ा सा अंतर है तो क्या लगाएंगे, ओवर का यूज करेंगे। इसके अलावा कोई भी वस्तु को ढकने के लिए, स्प्रेड दिस बेडशीट ऑन बेड, ये जो बेडशीट है इसको बिछा दो, कहाँ पर है, बेड के अंदर। तो यहाँ देखो ऑन बेड का यूज़ किया गया है, ये बिल्कुल क्या होता है भी, गलत होता है, ओवर बेड आएगा, क्योंकि वो क्या करेगी, बेड को ढक लेगी भी। यहाँ पर ये अक्सर एरर में क्वेश्चन आता है, ऑन बेड कर देते हैं, ऑन नहीं होता, ओवर होता है। वैसे भी बेड के लिए याद रखना, ज़िंदगी में कभी भी इन का यूज नहीं होता, ऑन का यूज नहीं होता है, बेड के लिए इन का यूज होता है। क्यों, क्योंकि कवर किया होता है, बेड की एक बाउंड्री होती है, 4 पे उसकी बाउंड्री होती है, और बाउंड्री के अंदर कोई कार्य होता है उसके लिए इन का यूज किया जाता है, न कि ऑन का यूज किया जाता है। ही वॉज सिटिंग इन द बेड, नॉट ऑन द बेड, ऊपर नहीं बैठते बेड के अंदर बैठते, क्योंकि बेड का एक एरिया होता है उसके अंदर ढका हुआ होता है। ऐसे ही एक कुर्सी की बात करते हैं, चेयर की, अपने क्या करते थे अभी, ऑन चेयर, ऑन टेबल, ठीक है, ऑन स्टूल, सही है, कोई दिक्कत नहीं। अगर यह बात करें ऑन आर्म चेयर, अगर ये आम की बात कर रहा है ना, स्पेशल दे रहा है, तो यहाँ पर ये ऑन का प्रयोग गलत है, यहाँ पर इन आएगा, इन आर्म चेयर, क्योंकि जो आम हत्थे वाली कुर्सी होती है ना उसके अंदर बैठते हैं, न कि ऊपर बैठते हैं। तो ये याद रखना भी, यहाँ ऑन बेड नहीं आएगा,
ओवर बेड, बेडशीट बिछाई है तो पूरे कवर कर लेगी तो ओवर आएगा। बैठने के लिए सेंस आ रहा है तो इन बेड आएगा, न कि ऑन बेड आएगा। ऑन चेयर सही है, ऑन टेबल सही है। अगर इन्होंने आर्म चेयर दे दिया तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इन का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पर इसका यूज नहीं कर सकते। इसके अलावा संख्या बताने के लिए भी हेतु भी ओवर का यूज किया जाता है। जैसे मैं कहूँ मोर देन ही इज ओवर 40, वो क्या है अभी 40 से अधिक का है, तो वो क्या आएगा अभी ओवर का यूज किया जाएगा। ही इज ओवर 40 भी। तो अंडर का क्या होगा अभी एक तरीके से विपरीत होगा। ओवर अंडर का क्या होगा विपरीत, वो 40 से ऊपर है। जैसे विनिशा फोगाट क्या थी भी 50 kg से ऊपर थी, ओवर 50 kg थी, इसलिए वो टूर्नामेंट से क्या हो गई, फाइनल से बाहर हो गई। ठीक है, तो ओवर का यूज क्या होगा, एज बताने के लिए, संख्या बताने के लिए भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, फिर बात करते हैं टू का सबसे महत्वपूर्ण यूज है वो गंतव्य बताने के लिए होता है। जैसे ही गोज टू ऑफिस, तो यहाँ क्या है अभी गंतव्य बताया है, उसका गंतव्य क्या है अभी ऑफिस है। या कहते राम गोज टू स्कूल, सीता गोज टू स्कूल, तो ये क्या बता रहा है अभी उसका गंतव्य बता रहा है अपने कार्य को करने के लिए। इसके अलावा अपने टू का प्रयोग देखें तो किसी के पर निशाना साधने के लिए भी यूज किया जाता है। ही एम्ड, ही थ्रू अ बॉल टू मी, उसने मेरी तरफ बॉल को फेंका भी, तो थ्रू ए बॉल टू मी, मेरी तरफ से। लेकिन मैंने कहा था अगर एम्ड वर्ड दे दिया गया तो एम्ड के साथ क्या आता है अभी एम्ड एट, निशाना लगाना। ठीक है, लेकिन यहाँ थ्रू है, फेंका है, तो उसने मेरी तरफ क्या किया, बॉल को फेंका है भी, तो इसके लिए क्या करेंगे टू का यूज करेंगे। इसके अलावा और एग्जाम्पल देखते हैं। ही या माई ऑफिस इज ओपन फ्रॉम 10 to 5 PM, तो यहाँ पर क्या बता रहा है अभी टाइम के सेंस में भी यूज किया जाता है। तो टू का क्या होगा, दिशा बताने के लिए, समय के लिए, और इसके अलावा मैं कह दूँ कोई भी चीज़ है उसकी अति हो जाए उसके लिए भी टू का यूज़ किया जाता है। या फिर किसी की तरफ निशाना लगाने के लिए, कोई वस्तु को फेंकने के लिए भी टू का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना विद। ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विद, अक्सर विद का यूज क्या करते हैं अभी अपने साधन या औजार के साथ किया जाता है, या विद का मतलब कहते हैं साथ के रूप में किया जाता है ना। तो इसके अलावा अगर बात करें अपने कोई भी किसी का अधिकार क्षेत्र है उसके लिए भी विद का यूज किया जाता है। जैसे शी किल्ड द लायन विद अ स्वॉर्ड, उसने क्या कर दिया अभी स्वॉर्ड से लायन को, शेर को मार दिया, अभी तलवार से मार दिया। तो यहाँ पर क्या आएगा अभी द लायन विद, तो यहाँ पर क्या है अभी साधन आया है, औजार के साधन के रूप में यूज किया जाता है। एप्पल कट विद नाइफ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण वर्ड है। विद नाइफ, चाकू के साथ जब भी यूज किया जाता है ना तो विद नाइफ आता है। एप्पल कट्स विद नाइफ, एप्पल को काटा गया किसके द्वारा, नाइफ के द्वारा, चाकू के द्वारा। एज ए
मीडियम यूज करेंगे तो क्या आएगा अभी, विद का यूज किया जाएगा भी। ठीक है, इसके अलावा संबंध बताने के लिए जैसे ही इज फ्रेंडली विद मी, ठीक है, वह मेरे साथ क्या है भी, फ्रेंडली है। तो मेरा क्या उसके साथ संबंध कैसा है भी, मित्रवत व्यवहार है, हम दोस्तों की तरह रहते हैं। कोई बड़ा आदमी है, जैसे कोई अंकल होता है, उसके साथ अपना अच्छा व्यवहार होता है, क्या करते हैं, विद का यूज करते हैं भी, हाँ हम उनके साथ आपस में बढ़िया रहते हैं। इसके अलावा अधिकार, अधिकार के लिए भी या सुरक्षा के लिए भी विद का यूज करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, आरपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है, मनी सेव्स विद, ठीक है ना, तो किसके साथ आता है, सेव्स विद, द मनी सेव्स विद बैंक, ठीक है, मनी है वो किसके साथ सुरक्षित रखी जाती है, स्टोर करके रखी जाती है, बैंक के साथ भी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी, ये भी बैंक के साथ क्या आएगा, विद आएगा, विद बैंक, ठीक है, बैंक है उसके साथ इसको सेव रखा जाता है, क्योंकि अपने बैंक को क्या कर देते हैं भी, सुरक्षा के लिए दे देते हैं, उसको सुपुर्द कर देते हैं, इसलिए क्या आएगा, विद का यूज किया जाएगा। इसके अलावा कोई सदस्य है उसको किसी के सुपुर्द करना, जैसे माई चाइल्ड स्टे विद माई फादर, जो मेरा बच्चा है वो रह गया कहाँ, रह रहा है कहाँ, मेरे पिताजी के पास। तो मैंने पिताजी को क्या कर दिया अभी, इसको सुपुर्द कर दिया, अभी उनके पास वो रह रहा है। ठीक है, इसके अलावा कोई चीज़ को कवर करने के लिए भी, कवर्ड करने के लिए, ढकने के लिए भी विद का यूज किया जाता है। द हिल्स कवर्ड विद स्नो, कवर्ड विद स्नो, तो कवर्ड विद हमेशा आता है। ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन कह सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से। स्नो है उससे क्या हुआ अभी, हिल्स क्या हो गई, कवर्ड होगी, भरी गई भी। तो कवर्ड के लिए भी किसका यूज करते हैं, विद का यूज करते हैं। इसके अलावा डील विद, प्लीज्ड विद, ये भी अक्सर क्या करते हैं एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। डील वर्ड के साथ क्या आएगा, विद आएगा, प्लीज्ड वर्ड के साथ क्या आएगा, विद का यूज किया जाएगा। ठीक है, तो ये थे भी प्रीपोजिशन के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट और टॉपिक जिनको आपने पढ़ा है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आएंगे, और कम से कम भी इस टॉपिक को आप 2 से 3 बार जरूर पढ़ना, और जितना हो जाए उससे उतना प्रैक्टिस करना, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक होता है भी ये। कुछ फिक्स प्रोपोजिशंस होती हैं जिनका यूज फिक्स होता है, जैसे मैं बता रहा हूँ प्लीज विद, डील विद, कवर्ड विद, तो ये सारे के सारे क्या हैं, इनकी जो एक लिस्ट है वो आपको अपने टेलीग्राम चैनल मनीष की पाठशाला में डाल दी जाएगी भी। इसके अलावा अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हर बच्चा जो तैयारी कर रहा है वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास करें। और मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से पूरी कोशिश रहेगी भी अपने जो जीरो से हीरो बनना है वो बनकर रहेंगे। हैव ए नाइस डे, धन्यवाद।